हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एजुकेट पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको वेरिएबल्स को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कॉमन कैसे लेते हैं ये सब आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने वेरिएबल को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, और वहां पे कुछ प्रॉपर्टी है रूट्स की जिसको मैंने आपको बता रखा है। तो आपको नहीं आता तो आप वहां वीडियो जाके रिफर कर सकते हैं। अगर वो सब आपको आता है तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि टर्म 2 का मैथ्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हम जनरल इक्वेशन देखेंगे, फिर हम कुछ गिवन इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। अगर हम ये सब सीख लेंगे उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पे 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां पे ये वाला जो मेथड है ये क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, जिसका एक और नाम है क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, जहां पे हम मिडिल टर्म को तोड़ते थे और उसको सॉल्व करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, तो ये मेथड हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है तो भी ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पे x की जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर ऑफ x वो होनी चाहिए कितनी, 2। ये है हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि रिमेनिंग पावर ऑफ x, जो बचे खुचे x होंगे उसकी पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, होल नंबर। ठीक, आप बोलेंगे होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, एग्जैक्ट नंबर दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर। तो यहां पे हमारा कहने का क्या मतलब है, रिमेनिंग पावर ऑफ x कि जो x² हो गया, उसके बाद जैसे ये x² हो गया, इसके आगे जहां पे x यूज होगा वहां पे हमारी जो पावर होनी चाहिए वो है होल नंबर। यहां कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1। ठीक, तो आप ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितना करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये 2 कंडीशन पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर 2 किसकी, x की, और जो रिमेनिंग पावर ऑफ x होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, होल नंबर। तो अगर आपको ये 2 कंडीशन समझ में आ गया है तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो यहां पे हमारा पहला एग्जांपल है x² प्लस 1/x प्लस 3। अब देखिए आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 प्लस 3x अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए जब इसको हम x उधर ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो अपनी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, x³ प्लस 1 प्लस 3x। तो यहां देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 3, हेंस इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो है 3। अपना अगला एग्जांपल देखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले एग्जांपल क्या है, x² प्लस 3x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि ये रूट x है। ठीक, और हमें पता है कभी भी अगर रूट यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल, क्योंकि अपना होल नंबर होता है रैशनल नंबर। ठीक, ये एक टाइप है रैशनल नंबर का, और क्योंकि रूट x जो है वो है इररेशनल, तो क्योंकि यहां पे x की जो पावर है वो है फ्रैक्शन, ये होल नंबर नहीं है, ये है 1/2, हेंस इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, यहां पे x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, लेकिन जो अपनी अगली कंडीशन है कि रिमेनिंग पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर, लेकिन ये है क्या, ये है अपना फ्रैक्शन। ठीक, दैट इज रैशनल नंबर। किस टाइप का रैशनल नंबर, फ्रैक्शन टाइप का। ठीक, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं अपना। देखिए हमने बोला है क्या कि रिमेनिंग पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर, लेकिन यहां पे क्या है, x की पावर होल नंबर तो है लेकिन इसके साथ है √3।
तो नंबर का जो पावर हो सकता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से है कि वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। और यहां पे अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, x की मैक्सिमम पावर है 2 और यहां पे भी जो x की रिमेनिंग पावर है वो है होल नंबर, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर का जो पावर है वो चाहे 1/2 हो, 4/2 हो, कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है, वेरिएबल पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व करिए एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2x² + 1 + 3x/x इज इक्वल टू 0। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो यहां पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2x² + 1 + 3x। x की मैक्सिमम पावर है 2, रिमेनिंग पावर ऑफ x इज ऑल्सो अ होल नंबर, हेंस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे हमने जाना क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, उसकी कंडीशन क्या क्या है। अब अगर हम ये आ गया है तो हम इस पे आते हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, दैट इज स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। तो बीच वाले टर्म को हम कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको जोड़ते हैं। तो वो सब हम इस इक्वेशन से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पे आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं, अगर उतार लेंगे तो उसके बाद इसको समझना थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो अपना पहला मेथड है क्या, फैक्टराइजेशन। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो देखिए मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं अपना x² - 5x + 6। इसको हमको सॉल्व करना है, ये है अपना क्वेश्चन। इसको हमको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मैं आपको पहले जनरल इक्वेशन से समझाता हूं कि जनरल इक्वेशन पे हमको कैसे स्टेप सीखना है सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे जनरल इक्वेशन है अपनी ax² + bx + c। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यहां से सीखेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस में एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों होता है, लेकिन पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें आरएचएस पार्ट नहीं होता। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक, अगर हम यहां 0 नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इक्वल लगा देंगे तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आप फाइंड करिए क्या, a b c बाय कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, यहां पे वैल्यू रखिए ए बी सी की। तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी अपनी -5 और सी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 6। ये है अपना स्टेप 1। अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, फाइंड ए इंटू सी। जो भी ए बी सी की वैल्यू आएगी आप वहां से निकाल लिए a × c। तो स्टेप 2 क्या है, a इंटू सी। a है 1, c है अपना 6, तो आंसर कितना जाएगा 6। ठीक, स्टेप 3 क्या है अपना, स्टेप 3 है फैक्टराइज a इंटू सी एंड राइट इट्स ऑल फैक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है अपना 1 इंटू 6, जो भी आंसर आएगा a इंटू सी का, उसको हमको करना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन करते वक्त हमेशा आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करिएगा। तो चलिए इसको प्राइम नंबर से हम करते हैं सॉल्व। तो यह आ जाएगा 3 से सॉल्व करेंगे 1 1। ठीक, 1। तो देखिए कभी भी आप जब भी फैक्टराइजेशन करिएगा तो 1 जरूर लिखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे हमारा 1 ही ऐसा होता है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, बाकी कुछ फैक्टर्स हमें नहीं मिलते। ठीक, तो देखिए यहां पे हमारे फैक्टर्स आ गए क्या, 2 3 1। ठीक है, सारे फैक्टर हमने लिख लिए 2 3 1। अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 ये है हमारा कि अब जो भी फैक्टर्स आए हैं उसको इस तरह से हमको लिखना है कि हमें मिल जाए b। ठीक, तो राइट फैक्टर्स इन सच अ मैनर
दैट इट विल बिकम इक्वल टू बी। तो ये स्टेप अपना पूरे मेथड का सबसे मेन स्टेप है, जहां पे हमको फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है कि वो आ जाए अपने बीच वाले नंबर के बराबर। तो हमको लिखना किस तरीके से वो जान लीजिए आप। हमको लिखना है प्लस माइनस पी प्लस माइनस क्यू के फॉर्म में। ये होगा हमारा क्या, बी। जो भी बी होगा हमको उसको तोड़ के लिखना है। कैसे, प्लस माइनस पी प्लस माइनस क्यू। जैसे यहां पे 5 है तो 5 को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे 5 है तो 5 को मैं कई तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 4, 5 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3, 5 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 0, 5 को मैं लिख सकता हूं, और कोई मेथड बचा 1 प्लस 2 प्लस 3, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, यहां पे हम बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं 7 माइनस 2, लेकिन प्लस में अगर हम 5 तक का नंबर लेंगे तो 5 तक के नंबर में हम इसको सिर्फ 3 तरीके से ही लिख सकते हैं, 1 प्लस 4, 3 प्लस 2, 5 प्लस 0। बाय यूजिंग एडिशन हम इसको सिर्फ 3 तरीके से ही लिख सकते हैं। ठीक, सब्सट्रैक्शन अगर आप सब्सट्रैक्शन करके लिखना चाहते हैं तो बहुत से मेथड है। ठीक, लेकिन अगर आप सिर्फ एडिशन यूज करेंगे तो आपको सिर्फ यही 3 मेथड दिखेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब हमको पता करना है कि हमको इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हमें जो यहां पे 5 लिखना है वो किस हिसाब से लिखना है कि अपना आंसर आ जाए -5, क्योंकि बहुत सारे तरीके आपको मिल सकते हैं प्लस में और माइनस में। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा यूज करना है। तो जो आप यहां पे मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप बाय यूजिंग फैक्टर्स। ठीक, यहां पे जो आप 5 को स्प्लिट करेंगे वो कैसे स्प्लिट करेंगे, बाय यूजिंग द फैक्टर्स। आप फैक्टर्स देखिए आपके क्या क्या आए हैं, 2 3 1। तो हम यहां पे हमको बाउंडेड हो गए। अब हम इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू यूज नहीं कर सकते। अब इन्हीं तीनों को हम मल्टीप्लाई करके प्लस करके माइनस करके लिखना है, जिससे हमारा आंसर आ जाए -5। किस फॉर्म में, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस पी के फॉर्म में। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। देखिए इसके 2 मेथड है। एक तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1। ठीक, जिसको हमने 2 इंटू 3 को हमने बोल दिया P और 1 को हमने बोल दिया Q। ये हो गया अपना प्लस माइनस P प्लस माइनस Q के फॉर्म में। दूसरा मेथड क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2। ठीक, जहां पे मेरे को लाना है 5, तो देखिए मेरे को 5 लाना है, लेकिन 5 के साथ माइनस भी है, तो मेरे को लाना है आंसर -5। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, -6 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, -3 माइनस 2। प्लस नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमको यहां लाना है -5, तो इसलिए हमने प्लस नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया है, माइनस माइनस। यहां पे माइनस हमको लाना है तो इसलिए हमने -6 रखा है, प्लस 1 रखा है, तभी आंसर अपना आएगा कितना, -5। तो अब हम चेक करेंगे दोनों वैल्यू रख के कि हमारा आंसर कौन देगा। ठीक, तो यही अपने 4 स्टेप्स है, जो अगर आपको आते हैं तो आपको आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां देखते हैं हम इसको। तो चलिए अब यहां पे हम -5 को -5 ना रख के उसको हम रखेंगे -6 प्लस 1, और एक बार रखेंगे -3 माइनस 2। तो यहां पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूं, उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां पे लिखूंगा मैं x² -3 प्लस 2x, और यहां रखूंगा, देखिए -3 माइनस 2 को चाहे मैं -3 माइनस 2 लिखूं या ब्रैकेट में -3 प्लस 2 लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने यही लिखा है यहां पे। ठीक, +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो -3x -2x प्लस 6। अब हम ले लेंगे 2 का पेयर और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से आ जाएगा x -3 और यहां से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए x -3 कॉमन है दोनों जगह, तो x -3 हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक बार हम x -3 को 0 पुट करेंगे, एक बार x -2 को पुट करेंगे 0। क्यों करेंगे, देखिए 0 इंटू समथिंग, आंसर कितना, 0। हो सकता है x -3 0 हो सकता है x -2 0 हो, क्योंकि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा तभी आंसर अपना 0 आएगा। 0 इंटू समथिंग आंसर होता है 0, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बारी बारी से दोनों को एक एक बार 0 पुट कर देंगे कि अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे हम इसको पुट करते हैं 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। यहां पे हम पुट करते हैं 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो यही हो जाएगा अपना आंसर।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको इक्वेशन में पुट करने पे आंसर आ जाए क्या? 0। इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम ये वाली वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो इसको रखते हैं तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 ब्रैकेट में x, ठीक, यहां पे हो जाएगा अपना, सॉरी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 1 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स प्लस 6। तो यहां पे देखिए इन दोनों को पेयर बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट में x माइनस 6 फिर प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 6, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपना x प्लस 1। और देखिए दूसरा हम, सॉरी, अब देखिए यहां पे हम कॉमन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए दूसरी बार जो हमने माइनस 6 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? तो उसका रीजन आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर आप 6 माइनस 1 लेंगे तो आपका क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहां ये दोनों देखिए अलग अलग है। तो यहां पे जब हम कॉमन नहीं ले पाएंगे तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये वाला ना लेके हम कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, ठीक। तो -3 -2 रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा वाला लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कई जगह पे आपको ऐसा होगा जहां पे आपको ऐसे कई मेथड मिलेंगे जिससे बीच वाली वैल्यू आएगी, पर उसमें से यूज जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, बाकी कोई दूसरा यूज करेंगे तो आप वहां पे आंसर नहीं आएगा। तो यही था अपना मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जहां पे हमने सीखा क्या कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सारे स्टेप्स हमने सीखे। स्टेप्स सीखने के बाद हमने इसको अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ क्वेश्चन से हम उसको समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, तरह तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे होते हैं एजेस वाले क्वेश्चन हो गए, बोट एंड स्ट्रीम वाले हो गए, और आपके डिजिट्स वाले क्वेश्चन हो गए, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए, पाइप सिस्टम्स वाले क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे और सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।